नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अवर एग्जाम की पाठशाला। दोस्तों के सामने आज सेट में कराने वाला हूं 13 नंबर। मैं 12 तक करा चुका हूं। अगर आप लोगों ने वो सारे सेट नहीं देखे तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाके या डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है वीडियो का, तो आप वहां जाके सारे सेट देख सकते हो। और मैं रुक्मणी की बुक से करा रहा हूँ। अपने थंबनेल में देख लिया होगा कि मैं किस बुक से किस सेट आपको कराने वाला हूँ। ये 30 सेट है, काफी इंपोर्टेंट होने वाले हैं ग्रुप डी के लिए, याद रखिएगा। अगर आप ग्रुप डी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये 30 सेट आपके लिए काफी इंपोर्टेंट होने वाले हैं। चलिए तो फिर बिना देरी की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन अपना रहा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? बताइए जल्दी से अनुच्छेद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 85। 85 अनुच्छेद के तहत अंतर्गत राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है, याद रखिएगा। और यहां से मैं कुछ और इंपोर्टेंट अनुच्छेद बता रहा हूं, उनको भी याद रखिएगा। अनुच्छेद 360 की बात करें, 360 की बात करें तो वित्तीय आपात से संबंधित है 360। और अनुच्छेद 352 तो राष्ट्रीय आपात से संबंधित है। अनुच्छेद 356 तो राष्ट्रपति शासन, याद रखिएगा। अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन, अनुच्छेद 352 याद रखिएगा राष्ट्रीय आपात, अनुच्छेद 360 वित्तीय आपात, अनुच्छेद 368 तो संवैधानिक संशोधन से संबंधित है, याद रखिएगा। और अनुच्छेद 81 की बात करें, अनुच्छेद 81 की बात करें तो राज्यसभा के गठन से संबंधित है, याद रखिएगा। अनुच्छेद 81 सॉरी अनुच्छेद 81 हो जाएगा आपकी लोकसभा। और अनुच्छेद 80 है राज्यसभा के गठन से, याद रखिएगा। राज्यसभा के गठन से है, याद रखिएगा। राज्यसभा के गठन से अनुच्छेद 80, राज्यसभा के गठन से अनुच्छेद 80। 81 हो जाएगा लोकसभा, याद रखिए 81 हो जाएगा लोकसभा। तो ये थे सारे इंपोर्टेंट अनुच्छेद जो मैंने आपको बताया, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष की बात करें तो जीबी मालवंकर, याद रखिएगा। यानी गणेश वासुदेव मालवंकर थे लोकसभा के पहले अध्यक्ष, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को कैद किया गया था? बताइए, भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को कैद किया गया, किस जेल या किले में किया गया था कैद? तो जल्दी से बताइए इसका आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आगा खां पैलेस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा कब हुई थी? तो 8 अगस्त 1942, याद रखिएगा। 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा की गई थी, याद रखिएगा। और इसी दौरान भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था, याद रखिएगा। करो या मरो का नारा दिया था भारत छोड़ो आंदोलन में। और महात्मा गांधी की पुस्तक की बात करें, अगर महात्मा गांधी की प्रथम पुस्तक कौन सी थी तो हिंद स्वराज, याद रखिएगा। महात्मा गांधी द्वारा प्रथम लिखित पुस्तक थी हिंद स्वराज। और दूसरी पुस्तक की बात करें तो माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, यानी मेरे सत्य के साथ प्रयोग, याद रखिएगा। तो ये थे कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया, इनको भी याद रखना है। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्यों को निर्धारण कौन किया जाता है? मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया है, बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया है मौलिक कर्तव्यों को, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसकी इंपोर्टेंट क्वेश्चंस और बता रहा हूं, वो याद रखना है। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया, याद रखिएगा। और संविधान में 42वें संविधान की बात करें, 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए, याद रखिएगा। अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है? बताइए। तो 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। वेमनोड कहां पर है? वेमनोड झील है वेमनोड, तो ये केरल में है, याद रखिए, कर्नाटक में नहीं। भितरकनिका यह उड़ीसा में है, पिंचवरम ये तमिलनाडु में, और सुंदरवन पश्चिम बंगाल में, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताता हूँ। जैसे वेमनोड झील की बात करें तो यह केरल में है, लोनार झील की बात करें तो महाराष्ट्र, चिल्का झील की बात करें तो उड़ीसा, और डिडवाना झील की बात करें और जयसामत झील तो ये राजस्थान में, देवताल झील की बात करें तो उत्तराखंड, और सूरजताल झील की बात करें तो एचपी में है, याद रखिएगा। कोल्लू झील तो ये आंध्र प्रदेश में है। तो ये थे कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया, याद रखिएगा।
आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेशर कुकर में खाना शीघ्रता पूर्व बन जाता है क्योंकि, बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बढ़ा हुआ दाब क्वथनांक को बढ़ा देता है, बढ़ा हुआ दाब क्वथनांक को बढ़ा देता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुछ विटामिन वसा में घुलनशील है जबकि कुछ अन्य जल में घुलनशील है, निम्न में से कौन सा जल में घुलनशील है, बताइए। जल में घुलनशील है विटामिन बी सी, गई भैंस पानी में, विटामिन बी सी हो जाएंगे जल में घुलनशील, याद रखिएगा। बाकी ए डी ई के ये वसा में घुलनशील है, याद रखिएगा। ए डी ई के ये वसा में घुलनशील है, याद रखिएगा। विटामिन एक कार्बनिक यौगिक है, याद रखिएगा। तो ये थे इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूतल से 6 मीटर ऊपर स्थित 10 केजी द्रव्यमान की वस्तु में निहित डैश होगी, बताइए। तो इसमें जूल में बताना है तो क्या होगा, तो इसका फॉर्मूला होता है पी स्थितिज ऊर्जा, पी डॉट ई बराबर मतलब स्थितिज ऊर्जा बराबर एम जी एच, पी ई बराबर होता है स्थितिज ऊर्जा बराबर एम जी एच, एम जी एच में रख देंगे इसको बस। एम का पी का मान कितना दिए, एम का मान कितना है 10, एम का मान है 10, पी उतना, जी का मान क्या दिया 9.8 और 6 है, सबका गुणा करेंगे तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 588 जूल आ जाएगा इसका राइट आंसर, याद रखिएगा। हाफ एम बी स्क्वायर की बात करें तो गतिज ऊर्जा बराबर हाफ एम बी स्क्वायर, याद रखिएगा। और स्थितिज ऊर्जा बराबर एम जी एच, याद रखिएगा। पोटेंशियल एनर्जी बराबर एम जी एच। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र उत्तंड मारतंड किस सन में प्रकाशित हुआ था, बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1826 में। हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र उत्तंड मारतंड किस सन में प्रकाशित हुआ था, तो यह हुआ था 1826 में। उत्तांड मर्तंड किसके द्वारा निकाला गया समाचार पत्र था, तो पंडित जुगल किशोर के द्वारा, याद रखिएगा। और भारत का प्रथम समाचार पत्र तो बंगाल गजट, याद रखिएगा। बंगाल गजट था भारत का प्रथम समाचार पत्र, याद रखिएगा। बंगाल गजट, याद रखिएगा। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, जो कि जेम्स हिक्की के द्वारा प्रस्तुत किया गया था 1780 में। 1780 में जेम्स हिक्की के द्वारा, याद रखिए 1780 में जेम्स हिक्की के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तो ये थे इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया, इनको भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निकट दृष्टि दोष को ठीक किया जा सकता है। निकट दृष्टि दोष को ठीक किया जाता है अवतल लेंस प्रयोग करके, अवतल लेंस प्रयोग करके, याद रखिएगा। निकट दृष्टि दोष का कारण होता है वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर न बनकर रेटिना के आगे बन जाता है, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कोणीय वेग की विमा क्या होती है, कोणीय वेग की विमा क्या होती है, जल्दी से बताइए। कोणीय वेग की विमा क्या होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एम एल इनवर्स 3-1 होती है, या 3-1, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं क्षेत्रफल की विमा की बात करें तो एल स्क्वायर, याद रखिएगा। आयतन की एल क्यूब, याद रखिएगा। घनत्व की एम एल -3, याद रखिएगा। चाल की एल टी -1। तो ये कुछ इंपोर्टेंट विमा थी, मैंने आपको बताया, इनको भी याद रखना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक हॉर्स पावर का मान किसके बराबर होता है, एक हॉर्स पावर का मान कितने बराबर होता है, किसके बराबर होता है, तो 746 वाट। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। और शक्ति का ऐसी मात्रक क्या होता है, वाट होता है, याद रखिएगा। असव शक्ति का प्रयोग मशीन की शक्ति मापने में किया जाता है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी निश्चित क्षेत्र जैसे तालाब यदि पौधों व जंतुओं के बीच पारस्परिक संबंध को क्या कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, याद रखिएगा। इकोसिस्टम यानी कि पारिस्थितिकी तंत्र, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहां से मैं कुछ और इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताता हूं, उनको याद रखना है। इकोलॉजी की बात करें तो पर्यावरण का अध्ययन किया जाता है इकोलॉजी के अंतर्गत, याद रखिएगा। इकोलॉजी में पारिस्थितिकी तंत्र में जैव विविधता महासागर में अधिक मिलता है, याद रखिएगा। तो ये कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे जो मैंने आपको बताया, इनको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना अम्ल वर्षा यानी कि एसिड रेन। अम्ल वर्षा यानी एसिड रेन का प्रमुख कारण है, जल्दी से बताइए। तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा वायु प्रदूषण द्वारा SO2 की मात्राएं वृद्धि, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वैसे तो अम्ल वर्षा में SO2, SO3 और NO2, याद रखिए, तीनों गैसें मुख्य रूप से जिम्मेदार होती हैं अम्ल वर्षा के लिए, याद रखिएगा। वर्षा का जल का पीएच मान होता है 5.6 से कम होता है, याद रखिएगा, उसे अम्लीय वर्षा कहते हैं, याद रखिएगा। अम्लीय वर्षा पर्यावरण के लिए हानिकारक होती है, याद रखिएगा। तो ये थे कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया, याद रखना इनको भी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है
ध्वनि गति वायु में कब बढ़ती है? ध्वनि की गति वायु में कब बढ़ती है? बताइए। 14 का राइट आंसर हो जाएगा तापमान में वृद्धि से, याद रखिएगा। ध्वनि की गति वायु में कब बढ़ती है? तो तापमान में वृद्धि से, याद रखिएगा। और वायु में ध्वनि की चाल होती है 332 मीटर सेकंड, याद रखिएगा। वायु में ध्वनि की चाल होती है 332 मीटर सेकंड, लेकिन यह 0 डिग्री पर होती है, याद रखिए। 0 डिग्री सी पर होती है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादपों को मिट्टी से जो जल मिलता है वह जल है, बताइए जल्दी से। तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह कोशिका जल है, याद रखिए, यानी कैलपर्डी वाटर, याद रखिए कैलपर्डी वाटर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादप जो चट्टानों की सतह पर उगते हैं, बताइए। पादप चट्टानों की सतह पर उगते हैं, क्या कहलाते हैं? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा लिथोफाइट, लिथोफाइट कहलाते हैं, याद रखिएगा। हाइग्रोफाइट की बात करें तो यह है दलदली भूमध्य रेखीय उष्णकटिबंधीय आर्द्रता वाले वनस्पति को कहते हैं, याद रखिएगा। हाइड्रोफाइट की बात करें, हाइड्रोफाइट जलवाहित क्षेत्र में वनस्पति को कहते हैं हाइड्रोफाइट, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पारसेक कितने प्रकाश वर्ष के बराबर होता है? एक पारसेक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 30.26 के बराबर होता है, याद रखिएगा। और एक पारसेक की बात करें, एक पारसेक बराबर की बात करें तो होता है 3.808, याद रखिएगा। और 10 into 10 की पावर 16, याद रखिएगा, मीटर यह होता है। एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है? तो 9.6 10 to the power 5, याद रखिएगा, बस 9.46 10 to the power 5 मीटर होता है। और खगोलीय दूरी का मात्रक है, याद रखिएगा, खगोलीय इकाई दूरी का मात्रक है, यह भी याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में रहता है? सूर्य में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में रहता है? तो हाइड्रोजन, याद रखिएगा। सूर्य में सर्वाधिक मात्रा में रहती है हाइड्रोजन। सूर्य मुख्यतः पाया जाता है हाइड्रोजन और हीलियम, याद रखिएगा। सूर्य एक तारा है, याद रखिएगा। सूर्य पृथ्वी की ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है, याद रखिएगा। सूर्य पृथ्वी की ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है, याद रखिएगा। नाभिक का आकार, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाभिक का आकार है, बताइए। नाभिक का आकार है 10⁻⁻15 मीटर, याद रखिए। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में अरक्तता यानी कि अनीमिया निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? तो 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी लोहा, याद रखिएगा। Fe से डिनोट करते हैं। हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होने पर रक्त क्षीणता रोग हो जाता है। हीमोग्लोबिन पाए जाने वाला लोहा यौगिक हीमिटेन होता है, याद रखिए। घेंगा रोग आयोडीन की कमी से होता है और ग्लोबिन में लोहा युक्त प्रोटीन है, याद रखिएगा। ये कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे, इनको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा कि एक पिंड ब्रह्म अवस्था में है तब तक वह रहेगा जब तक कि बाहरी बल पिंड पर कार्य नहीं करता? बताइए। तो 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी न्यूटन ने। कोई वस्तु हो तो उस पर एक ब्रह्म अवस्था में तो वैसी रहेगी जब तक उसमें कोई बाहर का बल नहीं लगाया जाए, याद रखिएगा। न्यूटन गति के प्रथम नियम से जल की परिभाषा मिलती है, याद रखिएगा। जड़त्व की परिभाषा मिलती है न्यूटन गति के प्रथम नियम से। और न्यूटन के प्रथम नियम को गैलीलियो का नियम भी कहते हैं, यह भी याद रखना है। और न्यूटन के प्रथम नियम को बल की परिभाषा भी ज्ञात किया जाता है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। और न्यूटन की बात करें तो न्यूटन की पुस्तक है प्रिंसिपिया। उन्होंने सबसे पहले इसमें गति संबंधी नियम दिए थे। कब दिए थे? 1687 में, याद रखिए। 1687 में न्यूटन ने गति संबंधी नियम दिए थे पुस्तक प्रिंसिपिया में, याद रखिएगा। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व आर्द्रभूमि दिवस। विश्व आर्द्रभूमि दिवस यानी वेटलैंड डे कब मनाया जाता है? विश्व आर्द्रभूमि दिवस तो 2 फरवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा वेटलैंड डे का, याद रखिएगा। कुछ और दिवस की बात करें तो 9 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 9 जनवरी को मनाया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस, याद रखिएगा। 9 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? प्रवासी भारतीय दिवस। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस। राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस तो 12 अगस्त। और हाथी दिवस भी इसी दिन मनाया जाता है, याद रखिएगा। और विश्व श्रमिक दिवस की बात करें तो 1 मई को मनाया जाता है विश्व श्रमिक दिवस। और 23 अप्रैल की बात करें, 23 अप्रैल को मनाया जाता है
पुस्तक एंड इम्ब कॉपीराइट दिवस याद रखिएगा 23 अप्रैल को। 5 अप्रैल को समुद्र दिवस मनाया जाता है, 5 अप्रैल को याद रखिएगा समुद्र दिवस मनाया जाता है 5 अप्रैल को। 1 जुलाई को जीएसटी और चिकित्सा दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा जीएसटी और चिकित्सा डॉक्टर विधान चंद्र रॉय के जन्म पर। और लुई ब्रेल दिवस 4 जनवरी को मनाया जाता है, लुई ब्रेल दिवस याद रखिएगा। तो ये थे कुछ इंपोर्टेंट दिवस जो मैंने आपको याद रखा है, याद रखना है इन सारे दिवसों को। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है लैंप की बत्ती में तेल चढ़ता है क्योंकि, बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सतह तनाव घटने के कारण। और सॉरी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका, कैपिलरी क्रिया के कारण हो जाएगा, याद रखिएगा कैपिलरी क्रिया के कारण हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपेक्षिक आर्द्रता यानी रिलेटिव ह्यूमिडिटी मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर है आपेक्षिक आर्द्रता। वायुमंडलीय दाब तो बैरोमीटर, याद रखिएगा। और मैनोमीटर की बात करें तो गैसों का दाब मैनोमीटर से। चलिए आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि हाइड्रोमीटर से क्या मापा जाता है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना निम्नलिखित में से अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है जिसे मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पीयूष ग्रंथि, याद रखिएगा पीयूष ग्रंथि। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उस ध्वनि तरंग का तरंग दैर्घ्य ज्ञात करें जिसकी प्रदत्त माध्यम में आवृत्ति 800 हर्ट्ज से गति 420 मीटर सेकंड है, याद रखिएगा। तो इसका फॉर्मूला होता है तरंग दैर्घ्य बराबर होता है, याद रखिएगा तरंग दैर्घ्य बराबर होता है वेग, जिसे v से डिनोट करते हैं वेग, और आवृत्ति जिसे n से डिनोट करते हैं, याद रखिएगा। तो ये फॉर्मूला लगा देंगे तो इसमें तरंग दैर्घ्य बराबर नहीं, लैम्डा बराबर हो जाएगा इसमें 420 बटे 800, याद रखिए 420 बटे 800 को भाग देंगे तो अपना आ जाएगा 0.525, याद रखिएगा 0.525। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश ने कई श्रमगृहों और मस्जिदों और सड़कों के नेटवर्क का निर्माण किया जिसे द ग्रैंड ट्रैक रोड को सबसे प्रसिद्ध माना जाता है। तो इसका निर्माण किसने करवाया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सम्राट शेरशाह सूरी ने करवाया था ग्रैंड ट्रैक रोड का निर्माण। अब बात करें एंड नेक्स्ट क्वेश्चन अपना राष्ट्रीय विकास परिषद यानी कि एनडीसी की स्थापना कब हुई थी। तो एनडीसी की स्थापना हुई थी 6 अगस्त 1952 को। कब हुई थी 6 अगस्त 1952 को, 6 अगस्त 1952 को। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय विकास परिषद की, याद रखिएगा। और एनडीसी का अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है एनडीसी का अध्यक्ष। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP 26 निम्न में किस देश स्थान पर आयोजित किया जाएगा। बताइए COP 26 होगा ग्लासगो में, याद रखिए ग्लासगो में होगा। नेक्स्ट है भारत का उद्देश्य किस वर्ष तक तपेदिक को समाप्त करना है। भारत का उद्देश्य किस वर्ष तक तपेदिक को समाप्त करना है। तो 90 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2025 तक तपेदिक को समाप्त करना। नेक्स्ट है अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2020 किसे प्रदान किया गया बुकर पुरस्कार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मारिके लुकास रिजनेवेल्ड, याद रखिएगा इनको मिला बुकर पुरस्कार 2020, मारिके लुकास रिजनेवेल्ड, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट है वॉशिंगटन डीसी में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के कार्यकारी निदेशक के सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया। तो 92 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सीमांचल दास को चुना गया। नेक्स्ट है भारतीय वायुसेना IAF में औपचारिक रूप से शामिल किए गए राफेल लड़ाकू विमान को अकेले उड़ाने वाली भारत की पहली महिला फाइटर पायलट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शिवांगी सिंह, याद रखिएगा शिवांगी सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा हवाई अड्डा भारतीय विमानन प्राधिकरण और का पहला हवाई अड्डा बन गया जो पूरी तरह से सौर ऊर्जा संचालित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पांडिचेरी हवाई अड्डा, ऑप्शन नंबर ए। सदैव अटल स्मारक कहाँ स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली में है सदैव अटल स्मारक। नेक्स्ट क्वेश्चन हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा जारी घोषणा के अनुसार नए 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होंगे। तो इसका राइट आंसर है वित्त सचिव के हस्ताक्षर होंगे, याद रखिएगा। बाकी सभी बड़े नोटों पर RBI के गवर्नर के। वर्तमान में RBI गवर्नर कौन है, शक्तिकांत दास। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है
भारत और बांग्लादेश के मध्य 3 जनवरी 2020 से किस नाम से संयुक्त सैन्य अभ्यास का आरंभ होगा? भारत और बांग्लादेश के बीच, तो यह संप्रीति, याद रखिएगा, भारत बांग्लादेश के मध्य। दैट अंडर दावोदस पुस्तक के लेखक कौन है, बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रस्किन बॉन्ड, याद रखिए ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, हाल ही में शरद अरविंद बोबड़े को कौन से मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 47 नंबर के मुख्य न्यायाधीश पद की शपथ ग्रहण की। HSF का सही विस्तृत रूप क्या होगा? तो ह्यूमन स्पाइस फ्लाइट सेंटर, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे आपके टॉप 45 क्वेश्चंस, जो आपको कमेंट में बताना है 45 क्वेश्चन में कितना स्कोर कर पाए। जीके जीएस प्लस करंट अफेयर के सारे क्वेश्चंस थे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ और बल्ला क्वेश्चन लेके आए, इनको भी याद रखना है। पहला क्वेश्चन अपने सामने, एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? तो रोंटगन ने किया था एक्सरे का आविष्कार। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिक्ष यात्री को बाहर का आकाश कैसा दिखाई देता है? काला दिखाई देता है बाहर का आकाश। पोगल किस राज्य का त्योहार है? तो पोगल तमिलनाडु का त्योहार है, याद रखिएगा। टेलीविजन के आविष्कार कौन है? तो जॉन लोगी बियर्ड है टेलीविजन के आविष्कार। नेक्स्ट है, भारत की पहली महिला शासिका रजिया सुल्तान थी, जो इल्तुतमिश की पुत्री थी, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? तो गलफड़ों की सहायता से। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो सरदार भगत सिंह ने दिया इंकलाब जिंदाबाद का नारा। तो ये थे आपके टॉप क्वेश्चंस जो मैंने आपके लिए सिलेक्टेड लेके आया था। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से मुझे जरूर बताएं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल जरूर प्रेस करें। वीडियो पसंद आ गया तो वीडियो को लाइक, एक कमेंट करके मुझे जरूर बताएं कि 45 में कितना स्कोर कर पाए, और इसे अपने स्टडी ग्रुप में फ्रेंडों के साथ शेयर भी जरूर करें। चलिए मिलते हैं अगले सेट में। इसके साथ जय हिंद, जय भारत।